आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। आप सभी को इस नई सवेर की राम राम जी, और साथ में ही आपका दिन आज मंगलमय निकले, खुशगवार निकले, इस प्रकार की मंगल कामना। तो सब प्रथम बात करेंगे आज के पंचांग से। 20 सितंबर रविवार का दिन, सन 2020, सूर्य उदय 6:14 पर, शाम को अस्त होंगे 6:26 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र स्वाति, योग इंद्र, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा का भ्रमण तुला राशि में। राहु काल का समय 4:54 से 6:26 तक रहेगा, और आज का अभिजित मुहूर्त 11:56 से 12:44 तक रहेगा। आज सब प्रथम बात करेंगे जो हम अल्फ़ाबेटिकली नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपसे बातचीत कर रहे थे। आज शुरू करेंगे एच से। जो एच अक्षर वाले होते हैं वे संकोची होते हैं। जो इंसान बहुत संवेदनशील होते हैं, ऐसे लोग अपनी बातें किसी से नहीं कहते। ना तो ये अपना दर्द किसी को बताते हैं और ना ही ये किसी से अपनी खुशी को शेयर करते हैं। इसलिए ये रहस्यमयी व्यक्ति कहलाते हैं। इनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिल के अच्छे और सच्चे व्यक्ति होते हैं। इन्हें अपने सम्मान की बड़ी चिंता होती है। ये दिमाग के काफ़ी तेज होते हैं, इसलिए इस नाम के लोग अक्सर राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ऐसे लोग किसी से भी अपने प्यार का इजहार नहीं करते, लेकिन ये जिसे चाहते हैं उसे दिल की गहराई से प्यार करते हैं। इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा होता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाले ये इंसान पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन ये अपने पैसों को सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करते हैं। इसी प्रकार बात करेंगे आई अक्षर वालों की। जो आई अक्षर के लोग होते हैं वे दिल से सोचते हैं। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ प्यार के भूखे हैं। उसे अपनेपन और प्यार की तलाश होती है। उसे जरा से प्यार से ही जीता जा सकता है। ये इंसान बहुत ही भावुक होते हैं। ये हर काम दिल से करते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये अक्सर अपने इस सब भाव के कारण अपनी बहुत सारी उपयोगी चीज़ों को खो देते हैं। जिंदगी इन्हें बहुत कुछ देती है, लेकिन इन्हें इसका सुख कम ही मिल पाता है। शिक्षा और लेखनी के क्षेत्र में ये विशेष जानकारी रखते हैं। इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। प्रेम और पारिवारिक सौगात भी इन्हें थोक मात्रा में मिलती है। समाज में ये अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे लोगों को विदेश जाने का भी मौका मिलता है। इसी प्रकार बात करेंगे जे अक्षर। जे बेहद नखरीले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति काफ़ी ईमानदार और वफादार होते हैं। कुदरत ने उसे तन की सुंदरता के साथ मन की सुंदरता भी बख्शी है, इसलिए ऐसे लोगों से लोग बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं। लेकिन हाँ, स्वभाव से बेहद ही नखरीले स्वभाव के होते हैं। अपनी लाइफ में ये बेहद चूजी होते हैं। जो चीज़ पाना चाहते हैं उसे पा ही लेते हैं, लेकिन अपने दम पर। पैसा, रुतबा, मोहब्बत, हर चीज़ इनके पास थोक मात्रा में होती है। जिंदगी को बहुत ही खुशनुमा अंदाज से जीते हैं ये लोग। ऐसे लोग जीवन में काफ़ी तरक्की भी करते हैं। जो भी इन्हें हमसफ़र के रूप में पाता है, समझ लीजिए वह अपने आप में बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि उसे वो व्यक्ति मिल गया जिसके पास सब कुछ है। तो इसी प्रकार कल के एपिसोड में हम बताएंगे आपको के, एल और एम अक्षर वाले लोगों के व्यक्तित्व के बारे में, उनके रहस्यों को लेकर। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज आप अपना काम बहुत सलीके से करेंगे। आपकी व्यावसायिक योग्यता विकसित होगी। नए उद्यम में सफलता मिलेगी। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण प्रचुर सम्मान प्राप्त करेंगे। आप प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध होंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ शुभ रहेगा। माता पिता से संबंध मधुर होंगे। वहीं पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। आप विलास सामग्री पर खर्च कर सकते हैं।
वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन मनोरंजन और सैर सपाटे से जुड़े कामों के लिए शुभ। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। नई संभावनाओं और नए मौक़ों के लिहाज से यह दिन शुभ। आप नई नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता तो चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अथक परिश्रम करने की ज़रूरत। आर्थिक दृष्टि से कोई भी निर्णय बड़ा ही सावधानी से लें। इस वर्ष आध्यात्मिकता की ओर आपके रुझान में इजाफा होगा। खुद पर भरोसा रखें। वहीं पारिवारिक जीवन यथावत चलेगा। आप में से कुछ के जीवन में प्रेम संबंधों का आगमन हो सकता है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज शिक्षाविदों, बैंकिंग, तकनीकी गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े जातक उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। कई लोगों की जेब पर अटकलों और मनोरंजन पर खर्च भारी पड़ सकता है। इस समय आपके लिए अपने खर्चों को नियंत्रित करना बेहतर रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाल चलेगा। आप जीवन साथी और बड़ों के साथ संबंधों का आनंद लेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ लोग हीट स्ट्रोक, अत्यधिक अम्लता और पेट की बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, अतः सावधान रहें। कर्क यानी कि कैंसर, आपके पास धन की वृद्धि होगी, स्थिति में सुधार होगा। आप सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद लेंगे और नए अधिग्रहण हो सकते हैं। सामाजिक रूप से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अपने बच्चों की प्रगति से आप खुश रहेंगे। अपने विरोधियों पर विजय से आपकी संतुष्टि बढ़ेगी। धन का अनियमित प्रवाह आपको तनावपूर्ण बना सकता है, किंतु इस पर पार पाने के लिए उधार लेना कम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आर्थिक रूप से आप अच्छा करेंगे और कुछ महंगी वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। भूमि में निवेश भी संभव। व्यावसायिक रूप से दिन शुभ। जिस प्रोजेक्ट और असाइनमेंट पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, वह भविष्य में नई संभावनाओं को खोल सकता है। कार्यस्थान को पुनर्गठित करना या घर को पुनर्व्यवस्थित करने की योजनाओं पर काम कर सकते हैं। भाई बहनों से कुछ तनाव होने के कारण पारिवारिक माहौल तनावग्रस्त रह सकता है। किसी पारिवारिक सदस्य की अचानक बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति आपको परेशान में डाल सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज किस्मत आपका साथ देगी। जटिल समस्याओं का समाधान मिल सकता है। परियोजनाएं जो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, अब गति उठा सकती हैं। एक लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा भी सफल होगी। व्यावसायिक रूप से दिन शुभ। व्यवसायी अपने व्यावसायिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से ये एक अच्छी अवधि। लंबी अवधि के निवेश के रूप में संपत्ति के मामले फायदेमंद होंगे। वित्तीय और संपत्ति से संबंधित मामलों में दोस्तों से अच्छी सलाह मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता का वास रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
बात सर्वप्रथम उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों, आप हर क्षेत्र में विजयी हों, आपकी आयु लंबी हो, आप जो पाना चाहें वह आपको मिले, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में रुई की जोत, देसी घी और कपूर इसका दान करें। किसी गरीब को कल दूध चावल चीनी का दान करें। गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। वीरवार का अवकाश रहता है। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। नौकरी और व्यवसाय के लिए एक अच्छा समय। आपको आपकी उपलब्धियों के लिए उचित पारितोषिक प्राप्त हो सकता है। वृद्धि और बेहतरी के मजबूत संकेत। आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपकी छवि भी निखरेगी। आप अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर पाएंगे। कोई पुराना दिया गया ऋण प्राप्त होगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा। कार्य संबंधी यात्राएं फलदायी होंगी। प्रेम संबंधों के लिए समय शुभ। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। वित्तीय परिणाम उम्मीद से कम हो सकते हैं और आपको इस स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। सोच समझकर निवेश करना उचित रहेगा। यदि पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई संघर्ष है तो प्रयास करें और इसे सौहार्दपूर्वक हल करें। काम से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं जिससे नए रास्ते खुलेंगे। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और आपको उन पर गर्व होगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस। आज आप में से कुछ कई क्षेत्रों में सकारात्मक विकास को पहचानेंगे करेंगे। महत्वाकांक्षी उपक्रमों में निवेश करके आप अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय विस्तार की योजनाएं बनाई जाएंगी और यदि बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण की इच्छा है तो वह भी आपको प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा और आप दोस्तों और परिवार के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। कुछ जातकों के लिए नए प्रेम संबंध नई आशाओं को जन्म देंगे। कुछ प्रेमी अपने रिश्तों को शादी का रूप देने का फैसला कर सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। किस्मत आपके पक्ष में, किंतु वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। अगर हो सके तो रात में वाहन न चलाएं। आप कई चीजों पर पैसे की बर्बादी कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा मेहनत की जरूरत, वरना परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएगा। यदि मित्रों के साथ किसी यात्रा में जाना है तो जाइए। यात्रा काफी सुखद रहने वाली है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता की जरूरत रहेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस। आज आपके स्वभाव में कुछ उग्रता रहेगी। व्यावसायिक निर्णयों के संदर्भ में आप कभी हाँ कभी ना करते रहेंगे और ऐसे में अवसर चूक जाएंगे। आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर रहेगी। अपने करीबी लोगों से कुछ मनमुटाव संभव। सगे भाइयों से अत्यधिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति भी बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए ये समय अनुकूल। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश अब पूरी हो सकती है। प्यार करने वालों के लिए समय कुछ प्रतिकूलता लिए हुए, क्योंकि इस समय कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस। प्रेमियों के लिए समय अनुकूल। जो लोग प्रेम विवाह की प्रतीक्षा में थे उन्हें अब मुंह मांगी मुराद मिलने वाली है।
संतान की आंख संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, अतः ध्यान रखें। किसी खोई हुई वस्तु के मिलने से खुशी होगी। परीक्षा प्रतियोगिता के लिए भी समय थोड़ा कमजोर। सफल होने के लिए अधिक और कठिन परिश्रम करें। रिश्तेदारों की तरफ से कोई दुखद समाचार का योग बन रहा है। गलत लोगों की संगत के कारण कुछ गलत कामों की ओर रुझान बढ़ेगा। ऐसे में क्या करना चाहिए, जो निर्णय आप स्वयं लें। किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा निर्णय ना लें जिसके कारण आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।